सर सही बता, खचाखच बच्चे देखे, बच्चे को मैडम खड़ा किया, बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चा बोला रामलाल यादव। इंस्पेक्टर बोला ये कौन है? लड़कवा बोला हमारे बाप का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। सही बता रहे हैं आपको। टेंशन में आ गया। उसने कहा तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है? कैसा लड़का है? लड़का बोला मास्टर जी ज़्यादा बड़बड़ मत करो, असली बात ये है कि मुस्लिम स्टूडेंट है ही नहीं, हम तो यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? उसका माथा खराब हो गया। उसने मास्टरवा को डांटना शुरू किया, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो सब असली तो हम खुदा ही नहीं है, असली हमारे चाचा जी हैं, मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने बोला जा संभाल दे, संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं। अब उसका माथा और गर्म, बोले बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। तो हेडमास्टर के कैबिन में गया, किस बात की सरकार तनख्वाह देती है? बच्चे असली नहीं है, मास्टर असली नहीं है। हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब असली तो हम भी नहीं, असली मेरा बड़ा भैया है, वो खेत में काम कर रहा है। उसने बोला कि इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ में 10,000 की नोट रख देना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल जाएगा। अगला व्यंग अच्छा लगे तो सीतामढ़ी माँ सीता के आंचल से उछाल करके आशीर्वाद मुझे फेंकना। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। इसके बाद वाली बात में सभापति जी भी ताली बजाएंगे क्योंकि वो उत्तर प्रदेश था। तो हेडमास्टर ने इंस्पेक्टर से कहा इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीजें नकली हूँ वहां मैं नोट असली कैसे उस व्यवस्था में हमको कविता सुनना पड़े। अरे अरे क्या बात है, ये आप ही के बस की बात है। वाह, बहुत मेहनत। हाँ कोई चिंता नहीं, महंत में प्रणाम। सर सुनिएगा, आप कविता सुना रहा हूँ। हाँ, फटी धोती नंगे पांव शंकर भैया। वाह, फटी धोती। अब मैं आम आदमी का गद्य, अब तक आपके ओठों पे हंसी लाया, अब दर्द गाना चाहता हूँ क्योंकि हंसी कम समय तक याद की जाती है, दर्द बहुत लंबे समय तक याद किया जाता है। दर्द के चलते हम भी याद किया जाएंगे। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती है कि रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अगर जो गांव के लोग हैं इस दर्द को सुनेंगे, रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो? वाह वाह, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो? हुजूर ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हो, राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है, बना दीजिए ना दया खा के। अगर बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। मजदूर बोला तो अधिकारी बोला तो एक बात सुनो ध्यान से, खास करके देवेश सर को कविता सुना रहा हूं क्योंकि मैंने 2 दिनों में उतनी चिट्ठियों पर उनका समाधान देखा तब। अधिकारी बोला तो एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से। हुजूर प्रधान उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। वापस नहीं आएंगे इसका मतलब समझाएंगे? अरे हुजूर अम्मा बताती हैं वो हमारा शौचालय खा गए, वो हमारा आवास खा गए, उन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए। ये सब हुजूर उन्हीं की मेहरबानी है, हम उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है। वाह 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 वाह, हुजूर ये सब उन्हीं की मेहरबानी है, हम उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है, एक कहानी है। अरे हुजूर आपके सामने ये गरीब, ये फटा धोती पहना हुआ नंगे पांव बेवाई फटी हुई आदमी हाथ जोड़ेगा। आप खुद ही सोचिए ना, जो सड़क शौचालय आवास सब खा गया हो, वो क्या मुझे जिंदा छोड़ेगा?
हुजूर, बड़े लोगों, हुजूर हुजूर, न जाने ये दुनिया हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों करती है। स्वाभिमान देखिए किसान का, मजदूर का। आपके इस गांव के, इस नगर के सड़क पर कोई अगर मजदूर झाड़ू लगा रहा हो तो उसका अपमान मत करिए, सम्मान करिए। सुनिएगा, आप कविता सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। मजदूर बोला, हुजूर, न जाने ये दुनिया हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों करती है। अगर आपका पेट कलम तो हमारा भी कुदाल भरती है। वाह, मेहनत से खाते हाथ कुदाल भरती है। इतना सुनने का, अंतिम दो पंक्तियां मैं अपनी जगह ले रहा हूं। अगर मैंने आपके दिल पर ठीक ठीक मोहर लगा दी हो तो मुझे ऐसी विदाई चाहिए कि मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा कवि कुनबा, मेरी दीदी, सारे लोग कहें कि मेरे लाल, सरस्वती के अलावा तुझे जनता भी प्यार करती है। देखिएगा, मन से सुनेगा। अंतिम दो पंक्तियों में शंकर भैया कहना चाहता हूं, इतना सुनने के बाद, देवेश्वर आपके चरणों में पंक्ति, इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था, और 2 मिनट के भीतर उस मजदूर के हाथ में जन्म का प्रमाण पत्र।